हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय आदेश गुप्ता जी, हमारे प्रवक्ता हरीश खुराना जी हैं, और दिल्ली में जो सरकार है वो जिस तरह से दिल्ली के लोगों के टैक्स का पैसा विज्ञापनों पर उड़ा रही है और दिल्ली के हितों की चिंता नहीं कर रही, उसी को लेकर आगे वार्ता रखी है। मैं माननीय अध्यक्ष जी से आगे करूँगा। धन्यवाद अशोक गोयल जी। हमारे प्रदेश प्रवक्ता हरीश खुराना जी और इस प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी हमारे मीडिया के बंधुओं, प्रेस फोटोग्राफर्स, भाइयों और बहनों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम आपसे बात करना चाहते हैं, रूबरू होना चाहते हैं। और ये मुद्दा है जो हमारे प्रदेश के प्रवक्ता हरीश खुराना जी ने एक आरटीआई लगाई, उसके जवाब में जो जानकारी मिली है वो वास्तव में बहुत ही गंभीर है कि जहां इस कोरोना काल में ज़रूरतमंदों को मदद देने की बात थी और सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, वहीं दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा विज्ञापनों पर खर्च किया। वो विज्ञापन पर खर्च करते, लेकिन वो ऐसे झूठे विज्ञापन जिसका लाभ ही जनता को नहीं मिला। तो दोनों, जिस मद में उन्होंने पैसा खर्च किया और जो विज्ञापन पे पैसा खर्च किया, ये 4 महीने में 48 करोड़ रुपया उन्होंने दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा सिर्फ अपने विज्ञापनों पर खर्च किया। और जो सुविधाएं जनता को दे सकते थे, और इस विज्ञापन के खेल में 2000 करोड़ रुपए का साइफन ऑफ किया है, जो बड़ा भारी एक दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं समझता हूं कि एक तरफ तो दिल्ली सरकार ये कह रही थी कि हम 30,000 बेड की व्यवस्था करेंगे, कोरोना काल में वेंटिलेटर की व्यवस्था करेंगे, गरीबों को, ज़रूरतमंदों को राशन देंगे। ऐसे में जब प्रवासी मजदूर दिल्ली से बाहर जा रहे थे, उस समय उन्होंने मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। अगर वो मदद के लिए हाथ बढ़ाते तो ये 40 लाख रुपया रोज जो उन्होंने विज्ञापनों पर खर्च किया, वो 2 लाख से ज़्यादा लोगों की खाना की व्यवस्था कर सकते थे। कम से कम 12 लाख से ज़्यादा लोगों को राशन की व्यवस्था कर सकते थे। ये 40 लाख रुपया जो प्रतिदिन उन्होंने विज्ञापनों पर खर्च किया, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दिल्ली सरकार ने आरटीआई के जवाब में कहा है कि जो 48 करोड़ रुपया उन्होंने पिछले 4 महीनों में खर्च किया है, और पिछले वर्ष भी इसी तरह से 200 करोड़ रुपया उन्होंने विज्ञापनों पर खर्च किया है। मैं आज दिल्ली सरकार के मुखिया से पूछना चाहता हूँ कि वो बड़े बड़े आंसू बहाकर दिल्ली की जनता की सेवा का दावा करते हैं, वादा करते हैं, लेकिन क्या दिल्ली की जनता की जो गाड़ी कमाई है वो आप अपने झूठे विज्ञापनों के लिए दिए? झूठे विज्ञापन दिए, और उन विज्ञापनों में जिसकी बात आपने कही वो कहीं जमीन पर दिखी नहीं। वो 2000 करोड़ रुपए के काम जो आपने किए वो कहीं दिखे नहीं। वो पैसा आपने साइफन ऑफ किया है। ये दिल्ली सरकार ने विज्ञापन के खेल में, विज्ञापन की आड़ में एक बहुत बड़ा धोखा जो दिल्ली सरकार के साथ किया है। दिल्ली सरकार अगर चाहती तो इन 40 लाख रुपयों से प्रतिदिन लगभग 200 बेड बढ़ाए जा सकते थे, जो इन्होंने 30,000 बेड की बात की। प्रतिदिन लगभग 26 वेंटिलेटर खरीदे जा सकते थे, जो इन्होंने नहीं किए। इसी तरह पर डे 11,500 ऑक्सीमीटर खरीदे जा सकते थे, यानी 5 महीने में 17,25,000 ऑक्सीमीटर। इसी रकम से आप मास्क बांट सकते थे, सैनिटाइज़र दे सकते थे। 60 करोड़ मास्क व सैनिटाइज़र खरीदे जा सकते थे, लेकिन आपने दिल्ली की जनता की असली जो काम करना था वो आपने करना नहीं था, क्योंकि आप
विज्ञापन देने में आपने महारत हासिल कर रखी है। लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दवाइयाँ दे सकते थे, 8 लाख लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा बांटा जा सकता था और 5 महीने में लगभग 1.25 करोड़ लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा बांट सकते थे। लेकिन इसके उलट आपने किया क्या? उस पैसे का आपने मिसयूज किया है और विज्ञापन दिए, और वो विज्ञापन दिए हैं जिन विज्ञापनों से कभी जमीन पर कोई काम नहीं हुआ है, यानी झूठे विज्ञापन, पूरी तरह झूठे विज्ञापन दिए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं जानकारी के लिए, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बिना किसी सरकारी सहायता के 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को भोजन बांटा है, 32 लाख से ज़्यादा लोगों को मोदी राशन किट दी है, 1 करोड़ के आसपास सैनिटाइजर और मास्क बांटे गए हैं, जो लगातार आज भी ये हमारे कार्यक्रम जारी हैं, बिना किसी सरकारी सहायता से कार्यकर्ता ये काम कर रहे हैं। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से, आपने विज्ञापन तो बांट दिए, आपने 45 करोड़ 48 करोड़ के विज्ञापन दिए, आपने राशन कितना बांटा, आपने भोजन कितना गरीबों को दिया? आपकी वजह से राशन और भोजन नहीं मिलने से प्रवासी मजदूर जो दिल्ली छोड़कर जाने को मजबूर हुए, वो उनको नहीं मिला राशन, इसलिए वो मजबूर हुए। आप ये बताएं दिल्ली में आपने कितने गरीबों को राशन दिया, कितने मजदूरों को भोजन वितरण का काम किया है? अगर शायद आप ये 48 करोड़ के विज्ञापन नहीं देते तो 2000 करोड़ की जो योजनाएं इस कोरोना काल में आपने लोगों तक पहुंचाने की बात की थी और जो पहुंची नहीं, वो जो साइफन ऑफ किया है उसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली की जनता आपसे जवाब मांगती है कि आपको जो विज्ञापन, कोर्ट ने भी कहा है कि नौकरी और पर्यटन छोड़कर कोई विज्ञापन आप दिल्ली के बाहर नहीं दे सकते, लेकिन आप छत्तीसगढ़, झारखंड, पांडिचेरी, गोवा, इन प्रदेशों में अपने विज्ञापन दे रहे हैं। आखिर मकसद क्या है? मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहता हूं कि ये जो आपने विज्ञापन दिए हैं वो दिल्ली की जनता की भलाई कहाँ हुई? इसमें दिल्ली की जनता इससे कहाँ उसको फायदा पहुंचा है? उसका जवाब चाहिए। और जिस पैसे का इस दौरान मिड डे मील के बच्चों को भी खाना नहीं मिला, इस दौरान आशा वर्कर की सैलरी नहीं मिली, प्रवासी मजदूरों को सहायता नहीं मिली, गेस्ट टीचर्स को सैलरी नहीं मिली, जो पैसा आप उनकी मदद के लिए कर सकते थे वो पैसा आप विज्ञापन पर पानी की तरह बहा रहे हैं। जो दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, टैक्स का पैसा है, वो ऐसा आपको करने का अधिकार नहीं। इसका जवाब दिल्ली की जनता आपसे मांगती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न है? ये भी बोलो। धन्यवाद अध्यक्ष जी, अशोक गोयल जी, मेरे सामने बैठे हुए मीडिया के तमाम मेरे बंधुओं, बाकी सारी बातें तो अध्यक्ष जी ने कर ली। मैं सिर्फ एक सवाल मनीष सिसोदिया जी से पूछना चाहता हूँ। मनीष जी का मुझे आज भी वो स्टेटमेंट याद है कि 31 जुलाई को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि मुझे हमारे पास सैलरी देने को पैसे नहीं है, हमें 5000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। आपके पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन 48 करोड़ रुपए तो ये इस पीरियड की बात है और 200 करोड़ रुपए पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने खर्च कर दिए। उसको खर्च करने के लिए पैसे हैं, लेकिन आपको सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। तो मेरा ये जो साइफन ऑफ किया गया पैसा है, हमारा क्लियर कट आरोप है आपके ऊपर कि आपने लगभग 2000 करोड़ रुपया कोरोना के नाम के ऊपर जो इधर उधर किया है, साइफन ऑफ किया है, उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात अभी अध्यक्ष जी ने भी करी कि आपने कहा कि हमने एडवर्टीजमेंट में खर्चा किया, आपने इस आरटीआई के माध्यम से पता लगा। अगर आपने 48 करोड़ रुपए खर्चा किया तो वो किसको बेनिफिट हुआ ये आप बताइए। बेनिफिशियरी कौन है, किसको फायदा हुआ, ये आपको जवाब देना पड़ेगा। मेरा यही कहना है। Thank you.